यह वही ग्रंथ है योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। ये जो अपन शुरू किए वही ग्रंथ है, ये चल रहा है अभी। तो सत्ता के लोक और अंग इस पर चल रहा। हम लोग हमेशा ये सोचना, सत्ता के लोक और अंग, इसके अर्थ पहले सोचना। हमारा शरीर है, इसके लोक और अंग है। सब शरीर, शरीर के बाद प्राण, प्राण के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद आत्मा, आत्मा के बाद और परमात्मा। ऐसा जो लोक और उसके अंग है, उसको हम सोचना। हम लोग समझे ना, सत्ता के लोक और अंग कैसा सोचना, बहुत अच्छी तरह से समझना उसको। ये हम नहीं सोचने की वजह से हम बहुत बड़े इसमें रह जा रहे, गफलत में रह रहे। हम कभी नहीं समझ रहे हम कौन है, कैसे है, कहाँ के है, कैसे जाते आते, क्या रहते, कुछ नहीं समझना। इसलिए अपने हिंदू फिलॉसफी में बड़े बड़े महर्षियाँ, बड़े बड़े योगियाँ पहले ये बोले कि तुम पहले कौन हो, कैसा आए हो, कहाँ जाते हो, क्या करने के लिए आए, पहले अपने आप को सोच लो और जान लो, फिर करो। इसे इस पर देखो, श्री और माता जी लिख रहे कि इनके युग में अपने चक्र बताए, कौन से युग में है, लेकिन इसके युग में कैसा बताए, खाली पढ़ते हो, सुनते जाओ। जो किसी को शंका है तो फिर पूछो, क्या बताया उन्होंने। चक्र संख्या में 7 है। चक्र अपने अंदर जो सूक्ष्म शरीर में चक्र है, 7 चक्र है, ये बताया उन्होंने, समझेगा। चक्र संख्या में 7 है। सिर के ऊपर सहस्त्रदल कमल, ऊपर से बताते आ रहे हो, सिर के ऊपर सहस्त्रदल कमल। इस पर अपन कभी ध्यान करें, अपने को मालूम है क्या, कुछ नहीं मालूम। अपन खाली मूर्ति रख के करते जाना, मूर्ति को एक निमित्त बनाना, उसके ध्यान से फिर अंदर जाना। तो सहस्त्रदल कमल यहाँ है, यहाँ पर ध्यान लगाते रहा तो खुल जाता। खुलने के बाद उसकी महिमा क्या है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है, सब समझ में आता। बैठना पड़ता, आदमी शांत और स्थिर दिल से बैठे बगैर नहीं मालूम। तो यहाँ कहते कि चतुर संख्या में 7 है। सिर के ऊपर सहस्त्रदल कमल, ललाट में मध्य में आज्ञा चक्र। ये ललाट बोलते यहाँ, ये मध्य में होता है। यहाँ ललाट में आज्ञा चक्र, संकल्प, सूक्ष्म दर्शन, क्रिया, क्रियाशील विचार केंद्र। यहाँ संकल्प, सूक्ष्म दर्शन और क्रियाशील विचार का केंद्र होते हैं ललाट में। कुकुटे समझा, कुकुटे ऐसा आदमी ध्यान करता क्या, मतलब अपने आंखें बराबर सीधे भ्रुकुट में जाना, वहां से देखना शुरू कर। ये अपने अंदर जो चक्र है, ये अपने सत्ता के लोक और अंग है, इसको मत भूलो। देखा, अपने सत्ता के लोक और अंग है। तुम्हारी चेतना वहां से रह जाती, उसके ऊपर फिर सहस्त्र कमल है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, ये शरीर के बाहर वो चक्र है, तो भी तुम उसके अंदर ध्यान के द्वारा चले जाते हो और उसको अनुभव करता है आदमी। बिल्कुल थोड़ा समझ, वो बहुत समझ गया वो। अब अपन क्या करते, बड़े बड़े पंडितों के लेक्चर सुनते जाए, क्या क्या रहा है ये, वहां से क्या क्या समझ गया, क्या क्या पाया अपन। कुछ अभ्यास करे घर में, कुछ पाया, कुछ मिल गया अपने को अब तक। अपन देखना रोज का टाइम कितना चल जा रहा, अपने अंदर कौन सा एक चक्र भी खुले क्या, अपन अपने अंदर कितने सूक्ष्म शक्तियां हैं, उसमें से एक का तो अपने को पता है क्या। थोड़ा पा गए तो अपन बोलते बहुत बड़ा पा गए। कुछ भी नहीं, आदमी में उतनी ताकत है, पूरी दुनिया हिला सकता, पूरी दुनिया को हिला सकता। इसको ना भूल के बैठा, उसकी आत्मशक्ति को भूल गया, चक्रों को भूल गया, मारे मारे पिता भटकते इधर उधर। उसको अभ्यास का समझ नहीं है, कुछ नहीं। वही काम रात दिन अगर अपने घर में किया, किसी से थोड़ा सबक लेगी तो कुछ पा तो जाएगा, कुछ तो भी पा लेता। इसे हम बताए क्या, देखो गले का चक्र, बाह्य रूप प्रदान करने वाला मन। देखो गले का चक्र क्या है, बाह्य रूप प्रदान करने, बाह्य रूप प्रदान करता और वो मन है, रचना करना शुरू कर देता। वो गले में एक चक्र है, उसको खोलो बोलते। रथ कमल भावावेग का केंद्र है, रथ कमल ये भावावेग का केंद्र है। रथ पुरुष इसके पीछे रहता है। क्या बताए, रथ कमल है, रथ कमल के पीछे रथ पुरुष रहता।
अब वो लोग बोलते पुरुष कैसा है, अब तुम देखते नहीं, कभी अभ्यास करते नहीं, मन को स्थिर होता नहीं, मन को मालूम नहीं क्या है। सत्संग करेंगे, हो सत्संग करें, कैसा सत्संग, सत्य कुछ मालूम ही नहीं हो रहा। अपना शरीर क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है, कितने केंद्र है, कैसा खोलना उसको, किस तरह से अभ्यास करना, कुछ भी नहीं। बस थोड़ा सा प्रकाश दिखा, थोड़ा शांति, मगन हो जाता है समझ। इतना चुपचाप भाषण कम करना, टक 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 सुबह उठे जाते, शाम के सोए तक भाषण करते रहते, आप एनर्जी सत्यानाश कर देते। एक मिनट वो एनर्जी रात भर सो के जो कुछ कमा लेते कत्रोड़ कर देते हो, समझे ना। इससे क्या हो, बहुत नुकसान कर लेता है। नाभि चक्र उच्चतर प्राण, मुख्य प्राण है। नाभि में चक्र है, मुख्य चक्र है, वो प्राण चक्र है। नाभि से नीचे निम्नतर प्राण है। देखो नाभि से नीचे निम्नतर प्राण है, उसमें कुछ शक्तियां है। कोई अभ्यास करके उसको कमा लेता क्या, कभी नहीं, समझे क्या। तो सब भूल रहे आदमी। मूलाधार चक्र जो है स्थूल शरीर का चक्र है। मूलाधार चक्र जो स्थूल शरीर, वो चक्र स्वच्छ साफ रखे, आदमी में शरीर चमकता हो, सारे चीजें पता जा रही। ये सभी चक्र शरीर के बीचों बीच अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये मेरुदंड से लगे हुए हैं, परंतु ऐसा माना जाता है मेरुदंड के पीछे शरीर से लगे हुए हैं, लेकिन श्रीअंदो क्या कहते हैं, परंतु वास्तव में ये सब चीजें सूक्ष्म देह में है। तुम्हारा जो सूक्ष्म देह है, मन स्थिर शांत होगा, उसमें एक शरीर है सूक्ष्म देह में, तुम्हारे पास चमकना शुरू कर। वहां तक वहां आदमी को बैठना, शांत रहना, जरा कोशिश नहीं करता। इसलिए क्या होता, कोशिश नहीं करने से उसको समझ नहीं आता, तो अनुभव आना जरा कठिन हो जाता है। इसलिए आप बताते कि देह में, सूक्ष्म देह में है। यद्यपि चेतना के जागृत होने पर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होता है मानो इन शक्ति क्रियाएं स्थूल शरीर में होती है। ये चक्र जागृत होने के बाद मनुष्य को क्या होता है, ऐसा महसूस होता, क्या साबित होता, महसूस क्या होता, ये सब चक्र मेरे स्थूल शरीर में है और मेरे को शांति मिल रही है, आनंद आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, उसको ऐसा मालूम होता है। क्योंकि वो ये नहीं ढूंढता वो चक्र कहाँ खुले, कहाँ पर है, शोध करता ही नहीं। कोई भी मनुष्य हो, कितना भी होशियार हो, उसको हमेशा सत्संग होना। जो अनुभवी लोग है उसका सत्संग हमेशा होना। जैसे अपन स्कूल जाते ना, स्कूल में जैसा टाइम घुमाते, वैसे हम भी थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे टाइम घुमाते, जब थोड़ा थोड़ा समझ आता और ठीक तरीके से वो आगे बढ़ता, वही करने को कुछ होता नहीं। फिर क्या वासनाओं का निम्नतर प्राण में वासनाओं को लेके चल देता हूँ, फिर आते उस जन्म से उसका जन्म जैसा होना ऐसा नहीं होता। उसके साथ जो गठरी है बेकार विचारों की, उसके अनुसार उसका जन्म होना शुरू हो जाता है। तो कहते क्या है नो, तुम हमारी अपनी अत्यंत सीमाबद्ध और संकीर्ण इंद्रियगत चेतना के सादृश्य पर और स्थूल देश के अंदर होने वाली घटनाओं के साथ चेतना का जो अस्पष्ट संबंध है, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। क्या बताए ना, तुम हमारी अपने अत्यंत सीमाबद्ध और संकीर्ण इंद्रियगत चेतना के सादृश्य पर तुम्हारे इंद्रियों में जो छोटी संकीर्ण चेतना है, उसके आधार पर तुम इन बातों पर तर्क उत्तर कोई आदमी लिखा पड़ा हुआ मूर्ख हो, वो संकीर्ण रहता, मूर्ख रहता, तर्क को तर्क करना शुरू करता, उसका दिल जो 1 मिनट भी स्थिर नहीं रहता, वो बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, फिर वो बड़ा वो तर्क को तर्क करता है। बता, तुम हमारे अपने अत्यंत सीमाबद्ध और संकीर्ण इंद्रियगत चेतना के सादृश्य और स्थूल देश के अंदर वो स्थूल होने वाली घटनाओं के साथ चेतना का जो अस्पष्ट संबंध है, उसके ऊपर तर्क वितर्क कर रहे हो। आखिर देश है क्या चीज, क्या बताए श्री, आखिर देश क्या चीज है, क्या वह सचेतन सत्ता का ही प्रसारण नहीं है। पूछते उन्होंने, अरे भाई तुम देश देश कैसे, ये तुमको देश दिख रहा है, झाड़ पाड़ सब दिख रहे, ये क्या है, सचेतन सत्ता का एक प्रकार का रूप नहीं है क्या। इसको कोई मानता नहीं, जड़ है, नश्वर संसार है, इसमें कुछ नहीं मानता। ऐसा नहीं नश्वर है
तो कैसा नश्वर है? न ईश्वर उसे नहीं है, लेकिन अंदर है, समझे ना? तुमको एकदम देखते ईश्वर नहीं दिखता, उसका मतलब ये होता तुमको एकदम ईश्वर नहीं दिखता, ये नश्वर है और शाश्वत है जो तुम ऊपर का रूप देखो। लेकिन ये ऊपर का रूप तुमको कहाँ से आया? ऊपर के रूप में तो ईश्वर बैठा अंदर में, वो उसकी कृपा से तो सब चल रहा, उसकी महिमा है तुम्हारे अंदर। तुम बातचीत कर रहे, देख सके, चल सके, श्वास ले रहे, छोड़ रहे, ये सब सचेतनता कहाँ से है? तुम्हारे अंदर चेतना कहाँ से है? इसको तुम सोचे क्या कभी? तुम्हें तो एक परब्रह्म का अंश हो, छोटी जीवात्मा हो, तुम है कौन? असल एक जीवात्मा हो, तुम एक पंचमहाभूत का शरीर लिए हो, तुम बोलते मैं तुम क्या क्या हो? सोचे क्या बोलते? हम कई बार बोलते तो डॉक्टर तुमको बताता तुम्हारे क विटामिन से कम है, ये तुम्हारे अंदर बी विटामिन कम है, तो सी विटामिन कम है, बोलते तुम बोलते दवा दो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा, ऐसा मान लेते। और हमें बोले तुम्हारा मन चंचल है, किसी को भगवान के चक्कर नहीं खुल रहे, जिधर जाने का रास्ता है नहीं मानेंगे। तो डॉक्टर तुमको बीमारी शरीर को आती है तुम मान लेते, जब तुम उसका मान के भी तुम ऐसा चलेंगे जब तुमसे एक प्रकार का आनंद शांति सब आ सकती है, उसको तुम लाभ उठा सकते हो अपने रूप से। आपने कितने शिक्षण है, कितने लोकांतर की सत्ता है अंदर, उससे अपना संबंध कैसा है ये तुम जान सकते हो। और जिंदा रहने के बाद भी तुम्हारा से लिंक लगा सकते हो, वहां तक जाना फिर नीचे आना, ये मृत्यु लोग से फिर जाना स्वर्ग तक, स्वर्ग से फिर नीचे तक आना। तुम सचेतन लेके जब तक जानते तब तक तुम्हारा सब कुछ हल है। तुम सचेतन नहीं रहे ना, कुछ भी नहीं जान सकता। ये क्यों बोला मैं बीच में सचेतन बोल? इसलिए सचेतन बोल तो जागृत है। आज मैं पढ़ रहे लिख रहे सब करे, खाना उठा रहे, सचेतन अवस्था में करने को ऐसे तुमको व्यापार करने आ रहा, पैसे मिल रहे, व्यापार में नौकरी मिल रही है, नींद में चले जाते तो आराम से स्वप्न देखते तो और एक चीज करिए। इसे शेयर लोग बोलते तुम्हारी ये सचेतन जागृत अवस्था में उन शक्तियों को, उन चक्रों को काम करने के तुम मजबूर करो और अपने अंदर ला के यहाँ एक परिवर्तन रूपांतर लाओ। वो परिवर्तन रूपांतर लाना छोटे छोटे साधारण लोगों का काम नहीं है, वो कर भी नहीं सकते। इन बातों को समझना ही बहुत मुश्किल है उनके लिए, समझे ना? जिसको अ का पढ़ा नहीं आता तो बीए की बातें बोलने से तो समझ में आता है। ऐसे चक्रों की जो लोक की सत्ता के लोक और अंग है, ये सत्ता के लोक और अंग जो आदमी पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कुछ नहीं समझता, जो तर्क कुतर्क करता है वो तो हवला रहता, खाली कुछ नहीं समझ में आता। ये चक्रों के बारे में अभ्यास करना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है, उसके लिए टाइम खर्च करना पड़ता है, अपने गुरु को पूछना या कोई महात्मा अनुभव है तो उसको पूछना। जब तक तुमको अपनी स्वतंत्रता मिल जाती है, जिसको मनुष्य बोलता है कि मैं चाहे जब मर सकता हूँ, चाहे जब पैदा हो सकता हूँ, तो मेरे मौत को और लंबे कांटे और ढक कर सकता हूँ, इसका बात उसके हाथ में आती। और जिंदगी को आप जीना नहीं, मैं चले जाता हूँ, सारी स्वतंत्रता तुमको मिल सकती है, वो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन तुम उसको, उसका अभ्यास जो सच्चाई से लोग बताए महात्मा लोग, उस तरीके से तुम कभी नहीं करते। तुम सिर्फ तर्क कुतर्क करना जान लिए हो, तुम्हारी छोटी मोटी विद्या जो है जरूर है, कुछ काम की नहीं। तुम खाली नहीं मरना, किधर से खाना खाओ तो बचना, उतने सीख लिए, कुछ नहीं सीखे बोलते महात्मा लोग। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, मिनिस्टर है ना नरसिंह को भी उतना ही बोलते महात्मा लोग, खाना खाना, शरीर को बचा के रहे, कुछ अकल नहीं बोलते। और कितना इसके अंदर भांडार भरा हुआ है, उसको कैसे कैसे खोलना, किस तरह से उसको यूज करना, अपने अंदर कैसा उसको प्राप्त करना, दूसरों के अंदर कैसा देना, अपने शरीर के चक्रे उड़ाने के बाद भी फिर अपन कायम रह के फिर कैसा आना, फिर भारत के लिए कैसा काम करना, सब जागृत के अंदर है। तुम्हारी जागृति अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब तुम्हारी अवस्था, तुम तीन अवस्थाएं भोगते हमेशा, तो तीन अवस्थाओं को तुम कुछ मालूम कर पुल बांधे क्या, ये सोचो। हर एक आदमी तीन अवस्था में जाता, कैसा जा रहा है तीन अवस्था में? अब जागृत अवस्था में। अब मैं किसी को सवाल करूं, तुम जागृत है या स्वप्न है, तुम बोलेंगे मैं जागृत में हूँ, ऐसा। तो जब तुम सो जाते हो, तो सुषुप्ति अवस्था बोले शास्त्रकार ने, ये जागृत अवस्था, इसी है ये अवस्था जागृत हमारे आत्मा की, समझे ना? हमारा आत्मा है तो जागृत अवस्था में। तो जब सो जाता है वो जीवात्मा, जब शरीर सो जाता है तो उस जीवात्मा की जो चेतना है कहाँ जाती है?
सुषुप्ति की अवस्था में जब मुझे नींद आ गया, वो बुलाने आ गया, तुम नींद के घर में चले गए। सोच लो कि तुम नींद लगे, घुर्राटे मारना शुरू करते हो, आगे बाद में कौन है मालूम नहीं, क्या आ रहा है घर में, चोरी हुए तो पता नहीं, नींद खुल गए तो पता, फिर यानी जागृति में आए तो पता नहीं, तो कुछ नहीं। कोई प्रकार का मृत्यु का स्वाद है, समझे क्या? ब्रह्म का एक विकृत रूप है, जो समझे क्या, जो निराकार ब्रह्म है ना, और निराकार ब्रह्म में क्या है, निर्गुण और निराकार, जिसको लोग निर्वाण बोलते, वहां क्या है, ये स्वाद है, वहां कुछ नहीं है, बस स्वरूप शून्य में मेवा समाधि। शास्त्र बता रहे तुम्हारा स्वरूप क्या है, शून्य। देखो उसके नजदीक जाते हो, उसका नाम समाधि बोल के देते हो, तुम मगन हो जाते, और वहां जो तुम अनुभव करते हो तो वहीं छोड़ के नीचे उतर के आते, उसको लेके नहीं आते इसके अंदर। कुछ तो हुआ है। बहुत से लोगों को पूछो, निर्वाण में गए वालों पाँव पड़ के पूछो क्या है, वह सच्ची बोलो, आखिरी बात क्या है, बोल नहीं सकते। लिख लो ये बात मेरी आज, बड़े बड़े अनुभव लोगों को जाके पूछो, तुमको क्या मिला समाधि में, मगन, बस। जैसा गूंगे ने गुड़ खाया, बात करने आता नहीं, खा तो लिया, बोल तो सकता नहीं, ऐसा हम उदाहरण देते। वो उदाहरण श्रीअरविंदो को नहीं मंजूर नहीं है। उन्होंने बोलते तुम्हारी जागृति की अवस्था में तुम लाना वो चीज, समझे ना, तुम्हारी जागृति की अवस्था में तुम अभ्यास करते ऐसी चीज को लाना, निर्वाण का जो आनंद है तुम्हारे शरीर के रोम रोम में बहना। तुम्हारे पास अगर ऐसा अभ्यास करोगे, आपका युग ऐसा है, तुम्हारे पास अगर कोई आदमी बैठा, तुम्हारा संकल्प अगर है कि अपने आत्मा का आनंद जो अपन पाया अंदर में, इसको कुछ देना चाहिए, ऐसा संकल्प होना ही दे रहे, तो उसके अंदर थोड़ा तुम्हारे पास आनंद चले जाते रहे, चले जाते रहे। उसके पास तुम्हारा एक स्वरूप, नया स्वरूप, उसको रक्षण के लिए तैयार हो जाना उसके साथ, समझे क्या? 16,108 गोपियों को कृष्ण 16,108 थी है, ऐसा होता क्या जी? ऐसा होता है श्री कृष्ण क्या तुम्हारे सामने से साधारण आदमी था क्या? तो भगवान है 16,108 में गिन तो स्वरूप बना ले सकता है। उसकी योग में अलग है, वो अलग है, वो अपने बुद्धि की छोटी बुद्धि से बहुत बड़ी तुलना अगर किया जाए, वो बुद्धि में शक्ति नहीं है उन बातों को ग्रहण करना और समझना, और उसको ऐसा है बोलकर साबित करने की शक्ति उसमें नहीं है। न कभी अभ्यास करी वो बुद्धि, न कभी उसको पाई, न कभी सुनी, तो वो कैसा बोल सकता है आदमी के 16,108 हो सकता है? वीरेंद्र बोलते हाँ हो सकता है, 16,108 का पूरे जगत में तुम भर जा सकते हो, पूरे जगत में तुम दखल दे सकते हो, ऐसी बात तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुमको विद्या होना क्या नहीं, तुमको घर बीवी पति बिल्डिंग वगैरह उतनी आमदनी है तो बस नहीं, और होना और होना और। एक हौले को देख रहे नहीं क्या, अरबों खरबों बड़े बड़े लीडर लूट रहे, और वो इंग्लैंड में भर रहे, अमेरिका में भर रहे, हौले है तो वो इंसान है क्या? वो हौले है हमारे श्रीअरविंदो और माता के मुकाबले में। बस नहीं होता पैसा, उसमें सुख है मानते, उसमें सब कुछ है, उसमें अपनी शोहरत है, बहादुर है। अरे बेटा चकले उड़ जाएंगे क्या समझ गए? इंदिरा गांधी तक कैसे उड़ गए, राजीव गांधी की गति क्या हो गई, वहां भगवान बैठा सबके अंदर, तुम ऐसे चकले उड़ाता, तुम्हारा बाड़ी गाड़ी तुमको मार देता। तुम पाप मत करो, शांति के साथ चलो, भगवान के रास्ते पर चलो, ठीक तरह से चलो। दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा बाप पैदा किया है सूर्य और चंद्र नवग्रह, तुम कभी नहीं पैदा करे न कब से वो नवग्रह और चांद और सूरज तुमको पता है क्या? ये हवा कब से है, ये महासागर कब से है, कभी पता निकाले इसका नहीं। तुम है इतने छोटे परसों पैदा हो गए, बड़े बड़े बातें करते इंग्लैंड अमेरिका, तो क्या बात। वो सनातन धर्म का जो परब्रह्म परमात्मा पिता उसका अंश है, वो कब से है? वो आत्मा राम वो प्रभु कब से है? पृथ्वी उसके सामने पैदा हो गई तो उसको क्या क्या नहीं मालूम, उसकी महिमा से हो गई। उसको मिलो, उसको मिलने का रास्ता तुम्हारे अंदर है, वो सही मूल है, वहां पहुंचने की कोशिश करो। ये तुम्हारे घर की हिंदुस्तान की ब्रह्म विद्या है,
इस ब्रह्म विद्या को, अध्यात्म विद्या को तुम नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखे तुम हिंदू ही नहीं है। याद रखो, ऋषि मुनि बोले वो हिंदू भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, खत्म। क्या है? पशु का जिंदगी जी रहा है, पशु जैसा बच्चे पैदा करता, घोंसला बनाता, फिर विषय भोगता, फिर बच्चे पैदा करता, उसका काम चलते रहता हमेशा। वैसे देखो में से यही देख बेखूफी का जाते है बोल के पता है माता लोग, समझे क्या? ये कभी मत भूलो जो आज मैं बोल रहा हूँ ये पढ़कर। उनके नजर में इतने हैं माता जी और श्रीचंद्र के नजर में, ये जो मानव जात है ना, मूर्ख है नंबर 1। वो अपनी सत्ता को भूल गए, अपने लोक लोकांतर में क्या शक्ति है भूल गए, उसके लिए टाइम ही नहीं देते। टाइम देते सब इधर ही, इसमें सुख है समझते, लेकिन ये सुख बदलने वाला है। कृष्ण भगवान कितना अच्छा बताया जो गीता में, खर पुरुष हमेशा बदलते रहे, अक्षर पुरुष कभी नहीं बदलने वाला है, उत्तम पुरुष दोनों को अपने अंडर में रखा हुआ है। कैसा है? कभी सोचे क्या अंडर में कौन रखा, उन्हें कहा है नहीं मालूम। तुम्हारे अंदर अक्षर पुरुष कौन है नहीं मालूम, क्षर पुरुष कौन है मन नहीं मालूम। तो क्या पढ़े तुम, क्या लिखे? धर्म कैसा है तुम्हारा? तुमको कोई धर्म मालूम नहीं हिंदू का, तब मैं हमने को अपने मालूम नहीं, दूसरा शिक्षण वाला हम बच्चे देंगे तुमको, लाखों रुपए देंगे, खाने पीने में मजा जो चाहे हमें लड़के कर, बहुत फायदा। चलो वो भी दुख होगा, ये भी दुख होगा। क्या होगा इसमें से उसमें जाने से, क्या बड़ा होगा? उन्हें भी मर जाए तो उसको भी अपने घर का इसके अंदर क्या है पता नहीं, उसको नहीं। सोचने की बात, बहुत समझने की बात है। और कोई इंसान किसी के अंदर है तो श्रीचंद्र माता बोलते अरे इसका पता उठाओ, सोचो, कोई वीर बहादुर से पूछूं, कुछ करो, उनसे निकलो इसके अंदर से, धीरे धीरे सारे विषय पर कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, हमेशा बच्चे पैदा करना चाहे, दीवानी विषय पर कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। अपना आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, केंद्रीय पुरुष कौन है, चैत्य पुरुष कहाँ रहता, अपना प्रधान पुरुष कौन है, तो पूरे अपने अंदर कैसे फिट है, किस तरह से हुआ, इस तरह सोचने की बात है। ये तुम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, खाली पुराण पढ़ेंगे, मंदिरें बनाएंगे, सब कई बार मंदिरें बनाए टूट गया, अब तक आधे भी बना रहे, आधे भी टूटते रहेंगे, याद रखना। तुम उसको टिका नहीं सकते, वो भगवान की कृपा है, तुम्हारी में हिम्मत देकर टिका रहा, बनवा रहा, सब चलवा रहा, उसकी मर्जी उसको रहना है, ये धर्म रखना है। इनसे अपने से पूछना, उन्हें करवा रहा है, फिर जो करवा रहा कैसा है अपने अंदर, उसको अपन नहीं देखते, वही बहुत बड़ी डॉक्टरता और गलती है। इसे यहाँ कह रहे हूँ, देखो मैं ये जो तुमको दिख रहा है क्या, ये वह सचेतन सत्ता का ही प्रसार नहीं है, जिसमें चिशक्ति अपने ही परिपार्श्विक वस्तुओं का निर्माण करती है। चिशक्ति क्या करती है, अपने में से निकाल कर उसको सूक्ष्म तरीके से प्रकट करे। सूक्ष्म भौतिक लोक में एक नहीं बल्कि बहुत सी चेतना के स्तर है। क्या बताया, सूक्ष्म भौतिक लोक जो है, एक सूक्ष्म भौतिक लोक में एक नहीं बहुत सी चेतनाएं हैं। बता, बहुत सी चेतनाएं बोल तो बहुत प्रकार के समझता, बहुत प्रकार का ज्ञान है, समझे? तुम बोलोगे सूक्ष्म भौतिक में ऐसा कैसा ज्ञान बहुत प्रकार का रहता है, थोड़ा सोचो, अच्छा सोचो। चिड़िया को ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है कि नहीं चिड़िया को? नहीं है। मनुष्य को जितना ज्ञान है हमारा, चिड़िया को है क्या? करेक्ट बोले। मैं ये पूछा आपको, उन्होंने कौन से मदरसे में पढ़ा वो चिड़िया? उसको बच्ची पैदा होती, बच्चा पैदा होता, उन्होंने अपने मुंह में, उसको भी तो खाने का होना ना। उसकी माँ क्या करती है, बाप भी हो, दाना मुंह में पकड़ के उसका बच्चा कहाँ रहता वहाँ ले जाकर मुंह में रखता, मुंह में रख के उसको खिलाता। उसको ज्ञान नहीं है तो ले जाके बच्चों को दाना खाए को खिलाता। वो पेट भरने के बाद मन नहीं मरता, बच जाता, उसको ज्ञान, उसको खिलाया तो वो खाता, उड़ने को सिखाता उसको। ये सब तुम जो करते हो वही कर रहा हो। उसको ज्ञान है, तुम इसलिए बोल रहे कि तुम्हारे उतना ज्ञान नहीं है वो, लेकिन तुम जो काम करते हो वही काम कर रहा हो, और कुछ है तुम्हारे अपने में कोई फर्क। अपने बच्चों को कैसा पहचान रहा, अपने उसको बराबर दाना कैसा खिला रहा, कहाँ से दूर से पकड़ खिलाता। या सोचो कहीं खेत में दाना पकड़ता, उतने दूर से आगे कहाँ बच्चा है वहाँ फिर याद रख आती, फिर मुँह में रखता। हम देखते हैं चिड़िया, वो बच्चा उड़ के यहाँ जाके बढ़ जाता, घड़ियाल को तो देख लीजिए माँ से
फिर दाना वहां से लेके वहां जाते हो, कैसा मालूम वहां पर बैठा बोल के उसको कहीं भी चिड़ा, उसके बच्चा जाके बैठा वहां जाके ढूंढ के उसको दाना मुंह में रख, कैसा खिला रहा है, कौन बता रहा है उसको। इसका मतलब क्या है, चेतना के अनेक स्तर है, उसको जितना उस शरीर में, उस लोक में, उसका एक लोक है, ये जैसा लोक दिखता है आपको, आध्यात्मिक भाषा में बोल रहा हूँ आपको, उसका भी शरीर एक प्रकार का लोक है, एक प्रकार का एक पंचमहाभूतों का कर्दम है। वो कर्दम वो मशीन में उन्होंने बैठा हुआ है आत्मा, वो बराबर उसको ज्ञान देता है, वो बराबर अपने बच्चे का पालन पोषण आत्मा ही करवाता है उसका, उसके बच्चे का पालन पोषण, और बराबर निलिप्त रहता। फिर उसके से ज्यादा तुम्हारे पास तुम भी हुई है, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान ज्यादा दिया, तुम ध्यान कर सकते, पैसा कमा सकते, तिजोरियाँ रख सकते, उसके पास तिजोरी रखने को नहीं है, पूंजी निकालने नहीं आता, डालने नहीं आता, उसको चोरी करने नहीं आता, बेचारा भूख लगी तो उतना खाता, बाद में उठ जाता, फिर दूसरे दिन कमा करता। अपन चोरी करते, बदमाशी करते, रंडीबाजी करते, सब करते, अपन क्या नहीं करते, उससे ज्यादा अपने को ज्ञान है ना, तो अपन ये मूर्खताएं करते, ये उसके वैसा तो अपन बच्चे पैदा करते सब करते, ये भी मूर्खता है, ज्यादा करते अपन ये नहीं करते कि अपने अंदर चक्र है, सत्ता के लोक और अंग है, उसको अपन प्राप्त कर लेना, अपना अंदर जाना, और अंदर से अपन कैसा भगवान के साथ एक होना, कैसा लोगों का उद्धार करना, अपना उद्धार कैसा कर लेना, ये अपने को अक्ल नहीं। अपन देखते 90 रुपए आए ना, 90 रुपए के फिर 100 कैसा होना, 100 तो 100 के 10 कैसा होना, यही बेवकूफी रहती है अपने अंदर। अरे वो 100-200 करते तू चल जाएगा ना बेटा, तो चले जाती, सब तितर हो जाती, समझे। आज तुम्हारा घर गिर गया, बारिश से समझो, पुराना होकर समझो गिर गया, गिरने के बाद कैसा गिर जाता, बेतरकीब, एक तरकीब से नहीं, एक कभी उधर जाके गिरता, एक ढाबा उधर जाके गिरता, कुछ लकड़ियां टूट ही जाती, कुछ लकड़ियां बच जाती। ऐसे तुम्हारे अंदर के चक्र और ये लोकांतर, जब तुम खत्म हो जाता शरीर, उसे आप जीवंत है, तुम जान से आप उसको फिट है, इसको ध्यान में रखो अच्छी तरह से, क्या बोल रहा हूँ, अब सब फिट है उसको, अब तुम पा सकते ध्यान करके उसको। जब तुम खलास हो जाएंगे, वो अलग अलग होते सब पार्ट, मर गया, जिसके आधार से तुम्हें घर बन गए, पुराना हो गया, धन बोल के गिर गए, तो अगर आते नहीं तो वो भी मर जाते, कीड़े मकोड़े वो भी मर जाते। इस प्रकार से जैसा घर गिरते जरूरत पहुंचाते दूसरे जीवों को, ऐसा तुम मर के अपने लोगों को जरूरत पहुंचाती, अपन भी शोक पे चले जाते, उन्हें भी शोक करते रोते बढ़ जाते। लेकिन तुम कभी आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की शक्ति दुनिया में लाए नहीं अपने अंदर, किसी को दिए नहीं। जब वो नहीं करे तो कुछ नहीं करे, इतना याद रखो। वो देते चलो, वो शाश्वत ज्ञान है, उसको याद रख के मनुष्य आते जाएगा। भारत कभी गारत नहीं होता, तुम्हारा ही बन के रहेगा, तुम्हारा धर्म काम लेगा, सब काम लेगा, तुम चमकोगे सारी दुनिया के अंदर। ये ज्ञान तुम्हारे अंदर शाश्वत का ज्ञान, वेदों से पहले, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से आपके पास भरकर रखे है ऋषि मुनिया। हम उसको ओझल कर दिया अपनी दृष्टि से, अपन उधर देखते ही नहीं कभी, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। इसको सोचो बोलते हो, इसे हम नहीं सोचने की वजह से हम क्या समझ, वो बहुत अच्छा है, वो आदमी कैसा अच्छा है, अंदर कैसा मालूम है, वो बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, बेवकूफ आदमी। पालसी के चोर एकदम रात को जाके चोरी करता, गुंडरी करता, थोड़ा करके भाग जाता, दंडे खाते पैसे वापस देते। ये लोग दंडे खाते हुए पैसे नहीं थे, सफाई से चोरी करते, फिर खत्म करने को भी देखते, उसको खत्म करने को देखते। वो ये चोर अच्छा है, तो बगड़ चोर या ये पालिसी से चोरी करके खाने वाले अच्छे सोच। इसका कभी पाप का अंतापार है क्या, हम लोग कभी नहीं समझेंगे इस बातों को। बड़े बड़े सूक्ष्म में घुसे हुए महात्मा लोग समझेंगे, और एक एक चमड़े निकालेंगे जी, याद रखो। तुमको दिखेंगे मैं नहीं को कैसे चमड़े निकालते हैं लोग, समझे नहीं। पलटा आ रहा है 4-5 साल में, 10 साल में चमड़े निकालेंगे, और उनके पास कैसे सीखते हैं चक्रों, अंदर से एक एक काम करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, खाली दूसरे निमित्त पे चलते जाएंगे। उन्होंने वैसा करा, वैसा करा, वैसा करने वाले तो एक ही ब्रह्म सबके अंदर बैठा, और ब्रह्म परम पिता श्री कृष्ण भगवान है, सब कराते हो। वो गुप्त रह के भी कराते, प्रत्यक्ष रह के भी कराते, उनका काम दो है, दो तरह से कराते। चुप पता नहीं क्या, ईश्वर हृदय में, उसको शरण जाओ, उसके साथ परम शांति है, परम शांति मिलेगी। वो तुम ले अर्जुन, मेरी माँ तो घुमाते रहती प्राणियों को, लेकिन तू ऐसा मत कर, उसको शरण जा, उसके साथ एक हो जा,
तो तेरे को परम शांति और शाश्वत स्थान मिलेगा। ये बाकी लोगों से क्या करने का है, उधर मत जाओ। ऐसा गीता में आदेश है शुरू, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय साधन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्र रूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम बताए नहीं है ईश्वर अंदर? हाँ बोले भाई गीता में, कभी देखे उसको? नहीं हो सकता है, टाइम नहीं है हमारे पास। जब चिट्ठिया गई मरने की तो किसका बापू नहीं सुनता, तुम किसको बाकी रहो या उन्होंने तुमको देना रहो, लाखों रुक जाते चले वहां जाने पर। ऐसा काम करके आए क्या बोलते हो, अंदर के शक्तियां पूछे चक्रों में के कुछ नहीं जवाब देते आप, नहीं करके फिर शार जाओ भैया तुम्हारा सही तरह कुछ उधर बैठाए थे। ये नहीं समझना कि आदमी मरते मर जाता बोलो, तुम खाद में जिंदे रहते कि मरे हुए रहते, मेरे ये तो बोलो। ऐसा तुम समझना कि तुम मरने के बाद भी तुम तैयार रहते हो आवरे शरीर से। तुम्हारा जो वासना में शरीर है प्राण में का वो तैयार रहता स्वप्न का, और उसके अंदर बराबर तुमको दुख और सुख भोगना पड़ता है और तुम बराबर आगे चलते रहते। तुम ये नहीं समझना कि मेरा शरीर प्राण जाते न चले जाएगा अपना शरीर। कोई भी मनुष्य नहीं सोचता कि मरते उसका शरीर जाते ही वो सब चले जाता, नहीं, उसके साथ बराबर सूक्ष्म शक्तियाँ, उसके साथ प्राण के वासनाएं, मन के वासनाएं, ये तमाम का शरीर रहता है उसके साथ। वो उसके साथ बराबर कर्मों का शरीर रहने की वजह से उसको उसी रास्ते से जाना पड़ता है। ऐसा समझे कि नहीं? उसके संकल्प शक्तियाँ क्या क्या है, वो संकल्प शक्तियाँ उसको चलाते हैं, जो अंदर उभर के आते हैं ना वो चलाते हैं। समझा? देखो थोड़ा शांति से सोचो, मैं जो बात समझाता हूँ अच्छे से शांति से। अब तुम क्या करो, हम कुछ भी विचार नहीं आने देते अपने दिमाग में, कुछ विचार नहीं आने, ऐसा समझ के 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिने तक कोई विचार तुम्हारे अंदर आता नहीं। देखो, और आया तो समझो तुम स्वतंत्र नहीं, क्योंकि तुम कुछ नहीं विचार नहीं आने से तो अपने अंदर बोलो। तो तुम्हारे अंदर अगर विचार आ गया तो तुम सोचते क्यों नहीं, आया कि नहीं सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिने, 10 मेरे अंदर ये पहले गिनते उसके क्या विचार आया बोलता हूँ, सच्चाई से बोलता हूँ। तो अभी एक पक्षी पुकारते गया, समझे क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा चंचल हूँ, लेकिन थोड़ी सी उनके दया थी, कुछ थोड़ा जानता है, कुछ नहीं जानता मैं। वो उधर मेरा मन गया, वो तोता है या कौवा है, ये विचार आया मेरे 10 गिने तक। अब तुम्हारे अंदर क्या है तुम देख लो सच्चाई से। अगर ये विचार मेरे अंदर अब जैसा आया वैसा तुम समझना कि अगर मैं कल मर गया ये विचार मेरे बंद नहीं होते। समझ रहे क्या? तुम बोले मरते आदमी के विचार बंद होते, बिल्कुल गलत है और ज्यादा प्रौढ़ हो जाएंगे। तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारे जो चंचलता के विचार है, कारोबार के विचार है, जो भी तुम्हारा पाप पुण्य के विचार है, ये और ज्यादा प्रौढ़ हो जाएंगे मरने के बाद। प्रकट होने के बाद वो सूक्ष्म शरीर में तुमको विचार एक साथ आते जाएंगे, जैसा विचार आएंगे वैसा तुम भागना शुरू करेंगे वो मन से। अब ये शरीर है मेरा, वो उतना हद तक समझ के फिर मेरी बुद्धि का जो चेतना है फिर इस दिमाग में आ गई, तुमसे बात कर रहा हूँ, विचार है ऐसा समझ के तुमको बोल सको। उस वक्त मैं उसके पीछे भागते रहूंगा, तुमको बोलने के लिए नहीं आता। मैं अगर बोल भी दिया पुकार के, तुमको सुनने का मूड तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम वहां तक नहीं पहुंचे, तुम ध्यान में वहां तक नहीं पहुंचे। एक मंडल है सबके विचार को जानने का, तुम वहां तक नहीं पहुंचे, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। ये इतनी बारीक चीज है कि मैं तुमको खुला नहीं बोल सकता। मैं इतना बोल तो समझना है, और खुला भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? तुम अभ्यास करने वाली ही नहीं है कोई भी इसमें से। तुमको लोकांतर का सत्ता होना नहीं, वहां से कुछ लाने का नहीं, यहाँ फैलाने का नहीं, कुछ भी किसी कोई गड़बड़ मचाने का नहीं है तुमको भारत में। बस अपनापन स्वार्थ देखने का है, मजा रहने का है, फिर क्या कोई विचार क्या करने का, बस है। समझे कि किसी के नाम को जाने का नहीं वो तुम्हारा। तो उन्होंने बताया कि भाई तुमको स्वतंत्र रहना है, सुखी रहना है। हर एक मनुष्य सुख चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता। तो चक्र बताया उन्होंने, योग के चक्र है, एक विद्या है, इसको चक्र को खोल लो।
खोल के बाद धीरे धीरे चलो। इन चक्रों में से जो शक्ति आती है उसको देखो। ये जो कुछ तुमको लीला दिख रही है, ये चैतन्य का प्रगटीकरण या प्रसारण नहीं है क्या? जो लीला दिख रही तुमको, जो चैतन्य का प्रसारण है, चैतन्य का कारोबार है। तुम इसको समझो। वो चलो अब देखो क्या या क्या पढ़ रहा हूं मैं आगे। मैं कह चुका हूं कि प्रत्येक सूक्ष्म लोक एक गुट होता है। क्या बता रहे हो ना? एक सूक्ष्म लोक के प्रत्येक से गुट होता है, अथवा विभिन्न लोगों का एक क्रम होता है। प्रत्येक सूक्ष्म लोक एक क्रम है। प्रत्येक देश किसी भी बिंदु पर दूसरे देश को स्पर्श कर सकता है। क्या? प्रत्येक देश दूसरे बिंदु पर किसी भी देश को स्पर्श कर सकता है। तो बहुत चीजें हैं, समझे कि नहीं? युग में ऐसा है, और युगी पक्का हो वो उस मंडल में जाए। वो अमेरिका का राजा क्या कर रहा है, वो शिकार से अमेरिका के राजा को देखता हो। वहां का बहुत बड़ा लीडर क्या काम कर रहा है, ठीक काम करना कि बुरा कर रहा है, वो देखता है, देख के मालूम कर ले सकता। ऐसा बता रहे युग के अभ्यास किए वाले वाला, बाकी लोग नहीं। मैं कह चुका हूँ कि प्रत्येक सूक्ष्म लोक एक गुट होता है, अथवा विभिन्न लोगों का एक क्रम होता है। प्रत्येक देश किसी भी बिंदु पर दूसरे देश को स्पर्श कर सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है या उसके साथ घुल मिल सकता है। अतएव इस तरह स्पर्श करने या घुल मिल जाने की एक बिंदु पर ऐसी बहुत सी सूक्ष्म चीजें हो सकती है जिनके विषय में हम यह कहे कि वे एक ही देश को अधिकृत कर रही है, पर वास्तव में उनमें परस्पर कोई भी संबंध ही न हो। अगर समझे क्या? वो काम तो करता है, देखे तो संबंध नहीं रहता, तो काम तो करता है। क्यों करता है? चक्रों के द्वारा योगियां करते हैं। बड़े बड़े जो बड़े बड़े सन्यासी जो योग करने वाले, खाली कपड़े पहनने वाले नहीं, योग का ध्यान करने वाले। योग में जैसा अपन गिरनार पर्वत पर है, बड़े बड़े जयपुर योगी ध्यान में मगन बैठे, वो खाली बैठे क्या, वो सब दुनिया को देखते, भगवान की इच्छा से जो चाहते वो बराबर इसमें दखल देते, वो अपने अंदर से समझा। उनके ताबे में सब कुछ, जिनके विषय में हम ये कहे कि वे एक ही देश के अधिकृत एक ही देश को अधिकृत कर रही है, पर वास्तव में उनमें परस्पर कोई संबंध ही न हो। अगर उनमें कोई संबंध स्पष्ट हो तो वास्तव में दृष्टा की बहुविध चेतना ही वह चीज है जिसमें वह मिलन स्थान स्पष्ट हो सकता है, और जो उस संबंध की सृष्टि करती है। क्या बोलते? जब तुम्हारी चेतना खुल जाती है, जब तुम उस देश से संबंध रखता है कोई योगी, तो अपने माफक उस देश को बना सकता है। उसके लीडरों के बुरे फिरा दिया, वहां परिणाम वैसा निकलना शुरू हो जाता जैसा निकल। अभी तुम देखोगे ना 10-5 साल में, आप कोई नहीं बोल सकता, आप सब खराब होगा, इतना याद रखो। इसमें पूछो, कोई दम नहीं मारता बहुत अच्छा है भारत बोल, हर जगह झूठ है। अब ये झूठ कैसा पड़ना नीचे पर होता, अब 10 साल में समझ में आता सब। कैसा निकले, कैसे मजबूरियात पैदा हो जाते, कैसा अच्छे लोगों के रास्ते को आना पड़ता, किस तरह से अपने आप को छोड़ना, सब समझ में आना शुरू होता। समझे? अगर उन्हें कोई संबंध स्पष्ट हो तो वास्तव में दृष्टा की बहुविध चेतना ही वह चीज है। दृष्टा क्या ने? जो साक्षी रहकर देखता है, समझे ना? दृष्टा की बहुविध चेतना ही वह चीज है जिसमें वह मिलन स्थान स्पष्ट हो सकता है। चेतना ही वह चीज है जिसमें वह मिलन स्थान स्पष्ट हो सकता है, और जो उस संबंध की सृष्टि करती है उनको भी अपने तरफ आकर्षण करता है, अपने चलना शुरू कर देता है। समझो, आज हिंदुस्तान अगर सच्चाई पर नहीं, अमेरिकन आके कान पकड़ सकता। अमेरिकन तुर्कस्तान अगर सच्चाई पर नहीं है, गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान में उभारता हुआ आत्मा, बड़े बड़े महात्मा लोग क्या करते, इधर सचेतन कर दी, तो उसको कान पकड़ के निचोड़ के रस्से बुला, कितना थोड़े हद तक, पूरा नहीं, उनको गाड़ी लाइन पर इतना लगा। गीता में भगवान क्या बात है मालूम? स्वयं अवतार लेके करेंगे या महात्मा के द्वारा काम करेंगे। धर्म स्थापना अर्थाय संभावनी युग। जब भारत को गुलामी आ जाती है, बेहोश हो जाता है, और रास्ता की तरह जब समझता नहीं उसको, रास्ता बताने के लिए भगवान अंदर से उभर जाते। उभर जाने के बाद क्या होता है, रास्ता उसको दिखना शुरू हो जाता, उसको रास्ते पर ले जाते। तुम चाहे प्रत्यक्ष अवतारों को, चाहे अंदर से हो, वो बराबर अपना काम करता है। फिर दूसरी ओर
देश के विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं में संबंध हो सकता है। जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ उसी तरह संबंधित हो जिस तरह स्थूल भौतिक पदार्थ और उसका सूक्ष्म मूल रूप संबंधित होता है। समझे ना? कैसा संबंध होता है? तो जैसा स्थूल पदार्थ का संबंध होता है नजदीक नजदीक, उसी तरह से देश देश का संबंध हो सकता है। फिर दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं में संबंध हो सकता है। जो उसमें एक दूसरे के साथ उसी तरह संबंधित हो सकता है। दूसरे विभिन्न क्षेत्रों की, अब देखो विभिन्न क्षेत्र क्या है, बहुत से। अगर तुमको क्या पूछे, अंग्रेज हो, तुर्कस्तान हो और कोई, तुमको धर्म में विचारों में उनसे आपको जमता, आपसे उनको नहीं जमता, उनको आपसे नहीं जमता। तो तुम जो पेट्रोल जहाँ निकलता वहां से खरीद रहे कि नहीं खरीद? वो दूसरा क्षेत्र है, खरीद रहे। तुमको हथियारा होना, अमेरिकन से खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? ऐसे दूसरे क्षेत्रों से तुमको जो जो काम पता, दूसरे इसमें तुम पैसे देकर वहां से खरीदते, तुम्हारा माल वहां भेजते। ये चालू होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? भेदा भेद है ना, पड़ता नहीं फिर क्यों होगा? ये तुमसे करवाया जा रहा है। तुम ये मत समझो कि हम बड़ी लायक है कर रहे हैं, नहीं। तुम्हारी मूर्खता क्या है? सामने लाना है मदर को और श्रीअंदो को। तुम शहानपना कितना कर रहे हो, उन्होंने शहानपना कैसा तुमको हाँक के ले जाती, ये भी बता रहे हो। श्रीअंदो क्या होता क्या नहीं पहले लिख चुके सब, समझे क्या? जैसा वाल्मीकि रामायण पहले लिखा, वैसा हिंदुस्तान की स्थिति गति पहले लिखे उन्होंने। उनकी किताबें जो नहीं पढ़ता उन्होंने अंधेरे में रहता, याद रखो। उनकी किताबें पढ़ो बोलते हम, इसीलिए बड़ी बड़ी किताबें इंग्लिश, वो किताब पढ़ो तो समझ में आता। तो जब वो कदम उठाने के लिए बड़े बड़े लीडरों को रास्ता मिलता है। जो पढ़ता लिखता नहीं, आधुनिक बातों का ज्ञान लेके चलता है ना, वो चक्कर में रहेगा। ऐसा करना, क्या करना, ऐसा करना, वो क्या काम करेगा उतना ही, उतने पूछता। फिर दूसरा संकट आ जाता, वो होते तीसरा आ जाता। संकट पे संकट आके फिर आखिरी इधर ही उनको पलटना पड़ेगा, इतना याद रखो। फिर दूसरी ओर देश के विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं में संबंध हो सकता है। जो वस्तुएं एक दूसरे के साथ उसी तरह संबंधित हो जिस तरह स्थूल भौतिक पदार्थ और उसका सूक्ष्म मूल रूप संबंधित होता है। वहां तुम अधिक आसानी से दो देशों के पारस्परिक संबंध के विषय में तर्क कर सकते हो। यहाँ समझे, ऐसा तुम कर सकते हो, तर्क करो, चलो आसानी से दो देशों को पारस्परिक संबंध करो। अब वो तुम्हारी मर्जी है, कैसा नहीं बात है, वो लोग कैसा नहीं बात। यहाँ पाताल स्पष्ट ही अवचेतना का एक नाम है, समझे क्या? पाताल लोग तुम बोलते, पाताल का मतलब क्या? बिल्कुल अंदर नीचे, समझे? जिसको पतन हुआ है, जो दुर्गुणों से पतन होकर नीचे चले जाता है, उसी का नाम पाताल है, इतना याद रखो। हिंदू की भाषा में क्या है, जो दुर्गुण है और पतन हो चुका है उस आदमी का, वो पाताल में चलेगा। अपन गाड़ी में बोलते हो, देश में पाताल लोग के सकोड़ का बोलते हो, कुछ क्या क्यों बोलते हो? उसका मतलब है उनको बिल्कुल नीचे दबा देता हूँ मैं, खलास करते हो। तो दुर्गुण जो है आदमी पाताल में ले जाता। तो बोलते ये जो पाताल है ना, ये अवचेतन की एक निशानी है। यहाँ पाताल स्पष्ट ही अवचेतना का एक नाम है। वहाँ की सत्ताओं को सिर नहीं है, समझे क्या? क्या बता रहे? वहाँ की सत्ताओं को सिर नहीं है, इशारा है उधर अमेरिकन वगैरह तरफ की, समझे नहीं? कितने भी होशियार तुम मानो उनको, लेकिन इधर के मुकाबले में श्रेय होते ऐसे लोगों को सिर नहीं है। अर्थात वहाँ मनोमय से चेतना नहीं है, और मन स्थिर करके चेतना जो बनाना वो नहीं है उनके पास। बाहर का सौंदर्य, बाहर जितना सौंदर्य बनाना, बाहर कैसा रहना, क्या रहना, वो बातों को ज्यादा महान मानते हो और चलाते। वहाँ मनोमय चेतना नहीं है। सभी मनुष्यों के अंदर उनकी अपनी ही सत्ता में एक अवचेतना का स्तर है। अब यहाँ श्रीअंदु क्या बता रहे? गूढ़ बात, हर मनुष्य के अंदर एक अवचेतना का स्थान है, यानी दुर्गुणों का स्थान है। जैसा अभी मैं बताया, क्या बताया? 10 गिने तक क्या विचार आता सोच रहे हो? तुम कुछ नहीं विचार लाते हो तो बराबर लाते। वो कहाँ से आया तुम समझ सकते?
तुम्हारे अवचेतन में से आता, जिसको उन्होंने पाताल नाम दिया। अंदर एक ठिकाना, तुम बोलते अंदर पाताल कैसे? अच्छा, तुम पानी पीते, अन्न खाते, अन्न को पचन के लिए पानी जितना लेना ले रहा है वो अग्नि, बाकी पानी लघु के साथ छोड़ दिया। लघु के साथ पानी अगर चल गया पेशाब का, अन्न भी चले जाना शुरू हुआ तो उसको डायबिटीज होगा, बोल शक्कर चलेगा, बोलते तो डायबिटीज बीमारी है वो। तो वो क्या कर रहा है अंदर, वो तो जितना पचना ले रहा है अन्न, शक्कर पचन कर, खाली पानी चले जा रहा, देखा। ऐसी तो ऐसी जो मशीन में चल रहा है, ऐसे ही बहुत से सेक्शन है अंदर, लोकांतर जैसा अनुभव होता है। मशीन है, पार्ट है, वो बराबर अपना काम कर रहा है। अपने दुर्गुण से अगर खराब होगा अपने कर्मों से, तो फिर डॉक्टर होना चाहिए। वो डॉक्टर भी तुमको कभी पूरा दुरुस्त कर सकते। मैं नहीं देखा किसी की बीमारी पूरा दुरुस्त हुई डॉक्टर से। उनको आराम देता आपको, इतना याद रखो। डॉक्टर क्या करता, तुम्हारी बीमारी जानते हो ज्यादा नहीं होना, ज्यादा बढ़ते रहे तुमको पता नहीं चलना, तुम्हारी बीमारी कैसे बढ़ रही तुमको पता नहीं चलना, तुमको उसमें सुख देते रहे, थोड़ा थोड़ा दवा देने से सुख देते रहे। लेकिन तुम्हारी बीमारी बराबर बढ़ती, वो बीमारी में आदमी चले जाता। उन बीमारी पूरा कम करता, चाहे तो मालिक पूरा कर सकता, जो तुम्हारा मशीन बनाया गर्भ के अंदर, वो पूरा कर सकता। तो ये सब बेकार ही है डॉक्टर, बेकार करके अपने को बचने का अपन प्रयत्न करते रहो, नको को बोल। लेकिन इसको ध्यान में रखो कि एक है, उसकी मर्जी के माफक क्यों होने वाला है हर चीज। तुमको प्रयत्न तो करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न की परमेश्वर हमारे पास बोले, प्रयत्न करो, बाद में भगवान की छोड़, प्रयत्न नहीं करना, बंद नहीं करना। तो यहाँ क्या कह रहे हो, तो वो जो अवचेतन है उसको बैठे बैठे ख्याल आ जाए। उसको गफलत का मनुष्य क्या बोलता, देखो जी मैं ऐसा समझा, अब देखो मैं बोल सकता वो कौवा है, या मैं तुमको 10 गिनो बोला, लेकिन वो कौवा है या वो तोता है, पुकारतेगा 10 गिने तक, ऐसा मैं समझा। देखो अभी मैं समझा वो तो आत्मा एक जगह है, पूछा तो कौवा और वो आकाश मंडल से जा रहा, उसको तुम अपने मन से, वो तुम्हारे अंदर एक विचार होके तुम्हारे अंदर आ गया, आते तुम उसको पकड़ लिए, इधर काम करते रहे, फिर उधर भी आ गया। ऐसा ऐसे कितने नहीं आते तुम्हारे अंदर, आते हैं। फिर एकाग्रता भी तुम्हारे अंदर है, लेकिन इसको इतने बार कैसे सुनना पड़ता, अलग अलग सेक्शन करना पड़ता, जैसे उन्होंने बताया। मन के कितने लोग हैं, बहुत से लोग, ये जैसा ऐसा तुम चक्रों में फिरेंगे अंदर योग के द्वारा, जब तुमको समझ में आता कि राइट बिल्कुल सही है। अपन लोग क्या समझ के बैठे, पूरे सर्वसाधारण लोग आजकल लिखे पड़े लोग, सन्यासी लोग, दूसरे धर्म करने वाले, कर्म करने वाले, ये लोग योग के आसन करना, योग ध्यान करना, भगवान भगवान बोलना कमजोर लोगों का काम है, शक्तिशाली लोगों का काम नहीं, ऐसा अपन समझ कर बैठे। लेकिन इसका उल्टा है दरअसल, कमजोर लोगों का काम यह है कि ऊपर ऊपर दौड़ना, चंचल होकर भागना, सब कुछ पैसे से होते समझना। वो लोग क्या बोलते, नहीं प्रयत्न करना, नंगा भी तो प्रयत्न करना। आज शेगांव के महाराज है, नंगे बैठते थे, तो उनके पास जाके पांव पड़ते थे। आप लोगों को पूछता क्यों पांव पड़ते, उनके पास क्या ताकत है, वहां जाके पांव पड़ते, मन्नत मांगते, सब कुछ जाते। उन्होंने अपने आत्मा को समझे और उन्होंने पाप बिल्कुल नहीं करे, ऐसा नहीं करे। देखो सोचो, नंगे बैठे, कोड़ी बोलता आपको, नंगे बैठ के क्या किया उन्होंने, यही करे, चुपचाप बैठना, और उन लोगों के घर 12, 11, 10, 11 बैठने के देखो, वो घंटा जिसको उकंडा बोलते हैं आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जहाँ कचरा कुंडी है, वहाँ पर पत्थर, खासो पत्थर, कुछ चटनी, कुछ खाना, कुछ दाल बीर ऐसा डूबे में रखो, और त्यों मर्द हो ले जाके क्या करते हम उधर डाल देते, फेंक देते। वो एक गजान क्या करना देखकर, उसको फिर भी मांगना नहीं, लाचार होकर, और पाप करना नहीं है, तो फिर क्या करना, फिर तो चुप नहीं बैठा, अच्छी बात, झूठा खाएंगे। टाइम होना फिर भगवान को ध्यान करने की, भगवान को प्राप्त कर लेना है।
भारत का कल्याण भी करना है, कुछ कुछ जो अंदर से जो कर सकता है तो वहाँ जाके वो पत्थर डालते, वहाँ भागते जाना, लोग चले जाते, जाना पत्ता निकालना, उसमें कब चटनी खा लो, थोड़ा भाजी खा लो, जो जो अच्छा है खाना खराब हो सो डाल देगा, फिर ऐसे थोड़ा खा लेना, फिर नल पे नहीं तो कहीं बॉडी पे जाके हाथ धो के पानी पी लेना, फिर किसी झाड़ के पास जाकर भगवान भगवान वही काम करना। अब तुम झूठा खा के दे भगवान का ध्यान करो, करती के खाया भीख लगी क्या हम कुछ खाकर भीख लगा, उन्हें पापी नहीं करा, तुम्हारा पुण्य सब खींच लिया उन्होंने, तुम्हारे पास भीख नहीं मांगा, तुम्हारे पास लाचार नहीं हुआ, बराबर अपना पेट को पालन पोषण करा। भगवान बोला मेरे तेरा भजन करना है, मैं कुछ काम नहीं करता, मिलो तो जल्दी में जो बोले ऐसा सुनता हूँ और लोगों का कल्याण होना, मेरे कुछ नहीं होना, दिया मोक्ष दे उन्हें तो और एक जन्म दे, यही काम करूंगा मैं। भगवान मिले वो गजानन जाके हेड़ा गजानन जाके छह गाँव के गजानन महाराज बोल के वहाँ सड़कें हो रही, बसेस हो गए, सब जा रहे लोग, बिल्डिंग हुए लाखों रुपए, लोग अंदर रुके जाके लोग जा रहे, 3 दिन फ्री खिलाते वो लोग, 1 2 3 दिन बस एक टाइम फ्री दो, खाओ जाओ, तुमको देना है कुछ डालना है तो कुछ नहीं मांगते हो, तो फूल के बगीचे लगा सब लगा, तुमको क्या कम था क्या, ऐसे बैंका कहीं भरे क्या जो हमारे लीडर जो भर पाप करने का नहीं, अपना आदर्श क्या रखना है, हिंदू कैसा है, हिंदुस्तान कैसा है, भगवान को कैसा झुकाना, अपन सच्चे कैसा रहना, भगवान को अपना गुलाम कैसा बनाना, वो विद्या बताया आपको, आप उन्होंने सुने तो अच्छा है, अपन जाते घुमाते उनसे फलन में, अरे मत हो दो ना काम क्या गया, चुप बैठो है सो जैसे रहो, उन्हें भीख मांगते खाया खाओ, तुम भी क्या गया तकलीफ उठाओ, कि बाहर का तकलीफ रहे क्या, सुख रहे क्या, दुख रहे क्या, चुप बैठो, भगवान का स्मरण करो, उन्हें जैसा रखा वैसा रहो, कौन सा जाने वाला है 100 साल, कुछ तुम्हारे इनाम बंद होता क्या, बंद होता क्या, दूसरा जन्म तुमको मिलता ही नहीं क्या, अच्छा उस जन्म में अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारा आत्मा तो अमर है, मरने वाला ही नहीं, कोई भी नहीं मरता, अब इतने बैठे ना तुमको पक्का बोल, कोई मारने वाला नहीं, सब जिंदे रहते, जैसा ही लोग में तुमको आप जिंदा हो मालूम, वैसा ही लोग छोड़ते, दूसरे लोग में तुमको मैं जिंदा हूँ मालूम, मैं मर गया नहीं बोल के नहीं मारो, मर गया तुम इतना ही बोलते, जैसा ही कपड़ा निकालते, तुमको याद रहता ना, ये कपड़ा नया है साथ, इसके परी का दूसरा कपड़ा है, वैसे तुमको वहाँ याद रहता, मैं शरीर छोड़ दिया हूँ, ये शरीर दूसरा है मेरा, लेकिन मैं वही हूँ पहले का जो मृत्यु लोक में था, और दूसरा जन्म फिर यहाँ दिया ना, जो भूल खलास, क्यों भूल होती, और वैसा तुमको याद रखे तो तुम फिर झगड़ा शुरू कर दे, किसी अंतर्यामी आत्मा ऐसा है उसको गाड़ी चलाना है सच्चाई के साथ, इसे उन्हें भी तुम जैसे हो वैसा तुम्हारे से चलता हो, उसकी विद्या मिलना बहुत कठिन, जब तुम गरीब बन जाएंगे उसके सामने, गरीब हो तो भिखारी बनो, नहीं गरीब तुम जैसे वैसे रहो, अन्याय मत करो, मानगर मत करो, झगड़े मत मचाओ, झगड़े कम करो जहाँ तक हो सके, ठीक रहो सबसे, हुआ काम तो चुपचाप भगवान का स्मरण करो, बात अच्छी करो, सबका कल्याण चाहो, तुम ऐसा चलते रहो, किसी ठेस समझे ऐसा मत चलो, हमको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा दान करना, धर्म करना, मंदिर बनना, बड़े बड़े कोई जरूरत नहीं बोलता, तुम इसको मंदिर बनाओ, स्वच्छ बनाओ अपने हृदय कमल, इसमें तुमको लोक लोकांतर के जो स्वामी है वो मिल जाते, लेकिन आपने के बगैर पैसा लगे उसको काम अच्छा मालूम होता क्या, हमें पैसे होना, कोई उसको कौन बड़ा बोलते, कोई बड़ा नहीं बोलते, बड़ा होना आदमी, बड़ा हो के क्या होता मालूम, ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा वाड़ीले तूतिए मोड़ीले तूतिए वाड़ीले, समर्थ रामदास में लिखिए जितना बढ़ जाएगा, देश हो मनुष्य हो वे हो, उन्हें बराबर गिर जाएगा बोल, राज्यांती ठेवी दिया है नेमस्त नरक, सात दासबोध में लिखे, राज्य जो करता, हुकूमत जो करता, उन्हें बराबर झूठ कहता, झूठ चलने के बाद उसके क्या नरक की प्राप्ति बराबर रखे, उसको दूसरे लोग में उसके विचार, उसके अमल उसके ताबे में नहीं रहते, जब वहाँ दूसरे सूक्ष्म जो शक्तियां हैं उसको मार मार के मसाला करते, छोड़ेंगे नहीं, वो गलत नहीं, जैसा कि मैं आप बताया, तुम्हारे विचार तुम कंट्रोल करो नहीं कर सकते, वैसे तुम्हारे विचार तुम्हारी इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, जब ये शरीर छूट जाता तब तो और हवा दिल हो जाता तुम्हारा, जब तो तुम्हारा दिल मार देता फट 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 जान और दिल, तो सूक्ष्म शरीर में रहे वहाँ जान भी जाता नहीं, दूसरी चीजें वहां पर भी तुम्हारे जैसे गए हुए नहीं है क्या,
तुम्हारे किसको सतावे बेकार है, तुम्हारी चेतना छीन दो, वैसे लोगों से पाला पड़ता। हाथ मिला दे, आए दोस्त, वाह वाह, तुम भी हमारे जैसे पापी लेके वहां तुम्हारी बहुत शोहरत करी बेटा, यहाँ पैसा लगा से तो समाज। अरे वैसा होता कि वैसे होता साहब, गर्द बनने का क्या, वहाँ खबर लेते तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है, बोलते मैं पूछते, फिर वहाँ बॉडीगार्ड का वहाँ नहीं चलता, उसके साथ बॉडीगार्ड थोड़ा ही मरता, समझे कि नहीं। याद रखो पक्का, ये बातें गलत नहीं हिंदू फिलॉसफी की। अपने कर्म अपने साथ रहेगा, जो आदमी करेगा वो बरोबर भरेगा, इसको कभी मत भूलो कि अपने कर्म अच्छे करो, बड़ापना और अहंकार नहीं होना। तुम बड़े बनो, सद्गुणों से बड़े बनो, दुर्गुणों से दूर रहो तो तुम बहुत बड़े बन जाते। भगवान मंजूर करता, दूसरों का कल्याण कर सकते, तुम्हारा भी कल्याण हो सकता, समझे ना। ये रास्ता पकड़ो, ये रास्ता निष्पाप रास्ता है। मनुष्यों के अंदर उनकी अपने ही सत्ता में एक अवचेतना का स्तर है, वो और वहाँ वहीं से सब प्रकार की अयौक्तिक और अज्ञानपूर्ण बिना सिर की सहज वृत्तियाँ, प्रेरणाएं, स्मृतियाँ इत्यादि उठती है, और ये सब उनके कार्यों और अनुभवों को प्रभावित करती है। यद्यपि वे ये नहीं जानते कि इन सब का वास्तविक मूल कहाँ है। क्या बताए, अब बड़े बड़े लोगों में अवचेतना के जो स्तर है वो काम करते, वो ख्यालात ऐसे थे, बेकार बेकार ख्याल आता है उसको ही पकड़ के वो काम करते। फिर वो लोग ये नहीं जानते कि भाई ये कहाँ से आ रहे, हम जैसा हमको ख्याल मालूम वैसा हम करें। इससे क्या होता, इस दूसरे मनुष्य जाति को तकलीफ होती है, अपने भाइयों को। उन लोग करता है, उन्हें सोचता नहीं, तो दूसरे भाइयों को तकलीफ होती है। यद्यपि वे यह नहीं जानते कि इन सब का वास्तविक मूल कहाँ है। रात में बहुत तेरे असंबद्ध स्वप्न इसी जगत या लोक से आते हैं। रात में बहुत सारे असंबद्ध स्वप्न कहाँ से आते, इसी जगत या लोक से आते हैं। क्या बोले, अवचेतनिक जगत है, एक चेतना है, वहां से रात में बेकार स्वप्न आते, किसको राक्षस दिखता, किसको सांपा दिखते, बड़े बड़े डरावना मालूम होता स्वप्न। कहाँ से आते, ये तुम्हारे अंदर कमाई की है, यहाँ से आते। उसके अंदर जो बैठा हुआ है ना मकारी, उसको पकड़ के रहते हो, वहां से उसके पास आते, डराते उसको डर लगता है, और समझे वो भौतिक अपने भौतिक इस पर जीवन पर प्रभाव डालता है। इसी जगत या लोक से आते हैं। ऊपर में मानव चेतना से ऊपर जो जगत है वह सत्ता का अति चेतन लोक है। अब फिर नीचे क्या है, अवचेतन। सत्ता के ऊपर क्या है, और अति चेतन का एक लोक है ऊपर। यहाँ ध्यान लगा, पहले लोग बोल ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म की तरफ जाने वाला सुराख, ब्रह्मरंध्र हो तो ब्रह्म के पास पहुंचने का सुराख है। यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगते रहते स्थिर हो गया मन, यहाँ का चक्र खुल जाएगा, तुम ब्रह्म के अंदर पहुंचोगी, सूक्ष्म तरीके से अनुभव करोगी, सचेतन रहोगी, प्रेम भक्ति करोगी, वो ब्रह्म तुम्हारे को प्रसन्न होगा। यहाँ बता रहे, सुनो, मानव चेतना से ऊपर जो जगत है वह सत्ता का अति चेतन लोक है। वहाँ उस तरह के बहुत से लोक है, वे सब दिव्य लोक है। उसके परे भी और बहुत से लोक लोकांतर है, वो दिव्य लोक है, ये बता रहे, समझे। बस साइंस वाले क्या ढूंढ रहे, ये नहीं ढूंढते ये सूरज में क्या है, वो फलाने में क्या है, उसमें कैसा हवा है, इधर ही मर रहे, समझे क्या। अच्छा है, वो तुम्हारा बाप बैठे लोग तुमसे पहले निकाल के जान लेके बैठो से, उनको मालूम है कहाँ तक ढूंढ के कहाँ तक निकाल, सब पहले मालूम। फिर कहने का मतलब उनका ढूंढना गलत है वैसा नहीं, बराबर ढूंढना। प्रयत्न करते करते उनको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, आखिर यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ इसी लोग, अरे ये ऐसा है, मस्तिष्क बड़ा है, यहाँ से कौन से नस नाड़ा ठीक है, कैसा जान, वो भी आएंगे बेचारे, आज नहीं तो कल। आज का सत्संग समाप्त है, अपना टाइम हो रहा है, तो इसी एक रिकॉर्ड बजेगा, उसमें ध्यान लगा के सुनो, भगवान का स्मरण करो। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, तो शांति के साथ लोगों पूजा। कृष्णा है वासुदेव हरि परमात्मा, संतक कृष्णा है प्रभु।